नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विदेशी दौरे से जो है आज वापस लौट रहे हैं। आपको मालूम है कि बीते 9 दिनों से स्पेन और स्वीडन के वो दौरे पे हैं और इस दौरान उनके साथ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी है। मुख्यमंत्री हेमंत की कोशिश इस पूरे दौरे में यही रही कि कैसे खास करके इस्पात, ऊर्जा, तकनीक इन क्षेत्रों में एफडीआई को कैसे आकर्षित किया जाए और झारखंड में उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आज हम लोग इस डिस्कशन में यही चर्चा करेंगे कि ऐसे जो इस दौरे से पहले भी पिछली सरकारें जो खास करके झारखंड में उद्योगों को लेकर के जो प्रयास किया गया उसका क्या बेनिफिट्स मिला और खास करके हेमंत सोरेन जो बीते 9 दिनों से स्पेन और स्वीडन में दौरा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल रहे थे, वहाँ के बड़े बड़े संस्थानों से मिल रहे थे, उसका लाभ झारखंड को क्या होने वाला है। जब वो लौट रहे हैं तो क्या वाकई में कुछ ले करके भी लौट पा रहे हैं या नहीं। तो आज सबसे पहला सवाल सर आपसे ही है। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि जब हम लोग लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज लौट रहे हैं तो सबसे पहले तो एक लाइन की खबर ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कब लौट जाएंगे, क्योंकि ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीते 9 दिनों से वो विदेशी दौरे पे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार आज रात में मुख्यमंत्री विदेश से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और आज लौट जाएंगे? नहीं, आज मतलब रात लौटेंगे? हाँ, वहाँ से चल देंगे, आज रात में वहाँ से चल देंगे जी। और कल मतलब मंगलवार की सुबह 9 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुँच जाएंगे और दिल्ली पहुँचने के बाद एक संभावना व्यक्त की गई है कि जो कल मुख्यमंत्री दिल्ली में रह भी सकते हैं और बुधवार के दोपहर या सुबह तक वो रांची आए। अगर ऐसा मुख्यमंत्री के कहीं मन में होगा तो कल शाम में वो तो मुख्यमंत्री हैं, किसी फ्लाइट को पकड़ेंगे, कल रात भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है जो वो बुधवार को लौटेंगे। चलिए, तो अब आते हैं सर मुद्दों पे। ये जो 9 दिनों का जो दौरा रहा विदेश का, स्पेन और स्वीडन का, मुख्यमंत्री जब जा रहे थे तो जो सूचना प्रसारण विभाग है सरकार का, वहाँ से यह मैसेज दिया गया मीडिया कर्मियों को कि भाई मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वो खास करके इस्पात, ऊर्जा, तकनीक इन क्षेत्रों में जो है कैसे एफडीआई को आकर्षित किया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाया जाए, उसको लेकर के वो जा रहे हैं और बाकायदा वो लीड करेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल रहेगा जिसमें मुख्य सचिव भी हैं वहाँ पे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना मुर्मू सोरेन जो गांडे से विधायक हैं वो भी गई हैं। उनके अलावे अविनाश कुमार जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं वो गए हैं और भी कई सारे लोग हैं। तो क्या क्या जो दावे किए गए इधर से उसके अनुरूप क्या क्या आपको लगा कि विदेश से में जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे तो क्या क्या चीजें छन करके आई? देखिए, अभी तक तो मुख्यमंत्री के भी मतलब पहले के जो मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा किए और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए अभी जो हेमंत सोरेन भी गए हैं तो इसको निगेटिव ही लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री का यह प्रयास जो है सो बहुत सारा सराहनीय है। प्रयास तो हुआ है, वहाँ गए हैं निवेशकों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, वहाँ की सरकार के बड़े प्रतिनिधियों के साथ डिस्कशन किया है, उनको बताया है जो हमारे यहाँ क्या पॉजिटिव है, क्या मतलब यहाँ हो सकता है, जैसे खनन के क्षेत्र में क्या हो सकता है, परिवहन के क्षेत्र में क्या हो सकता है। तो आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं जो हमारे यहाँ क्या संभावना है, तब तक कोई पूंजी निवेशक क्यों आएगा। तो इस दृष्टि से आपको इसे पॉजिटिव मान के चलना होगा। अब आने वाले समय में कोई भी सरकार पहल तो इसलिए ही करती है कि भाई उसका कुछ बेनिफिट्स मिले। एक एक करके सर मैं यह समझना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ सीएम गए और किन किन सेक्टर में जो है उन्होंने प्रयास किया है और क्या उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो फ्यूचर में तय होगा, बिल्कुल। लेकिन प्रयास किस इलाकों में किया? अब जैसे वो वहाँ क्या प्रमुख शहर है एक मैड्रिड में, वहाँ पर IFEMA के रिवील्ड एग्जीबिशन में गए और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ देखे हैं कि कैसे
शहरी विकास कैसे वहाँ हो रहा है, शहरी विकास में क्या तकनीकों का उपयोग हो रहा है। तो इसका जो विशेषज्ञता वाली वहाँ की एक बड़ी कंपनी है लिगुनम टेक, उसके साथ बातचीत की है, उनसे तकनीकी आदान प्रदान का पर चर्चा हुई है। अब ये जो कंपनी है वो इच्छा व्यक्त की है जो हम झारखंड आएंगे, यहाँ पर हम अपने तकनीक के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो मतलब सहयोग हो सकता है वो करेंगे। उसी मतलब आइडिया लेवल पे काम होगा यहाँ पे, आइडिया नहीं, ठीक है, जमीनी काम होगा। वो कंपनी आएगी तो फिर वो जो मतलब प्री फैब्रिकेशन के क्षेत्र में जो वो कंपनी वहाँ काम कर रही है, तो यहाँ भी प्री फैब्रिकेशन के क्षेत्र में काम करेगी। इसी तरह मुख्यमंत्री वोल्वो का नाम सबको जानते हैं, जो वोल्वो ट्रक बस लोग कहता है जो, तो वोल्वो का जो वहाँ पर प्लांट था आपका गोथेनबर्ग में, वहाँ उस प्लांट को मुख्यमंत्री ने देखा। उसके साथ साथ उन्होंने उस कंपनी को कहा है कि आप मेरे यहाँ आइए, यहाँ पर डंपर और ट्रक का बहुत उपयोग होता है खनिज कोयला और आयरन ओर के ढुलाई में, तो यहाँ पर आप प्लांट बैठाइए। तो उस पर भी एक बातचीत बढ़ी है। उसी तरह से स्पेन में वहाँ के सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, वहाँ के चैम्बर के लोगों के साथ पीपीटी के माध्यम से, मतलब पीपीटी के माध्यम से ये होता है कि हम बताएंगे जो मेरे यहाँ कोयला यहाँ है, लोहा यहाँ है, अब्रक यहाँ है, बॉक्साइड यहाँ है, तो क्या उसका क्या मतलब मात्रा है, उस आधार पर वहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है जो आप यहाँ आइए। मतलब मुख्यमंत्री वहाँ गए और मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे यहाँ इतना खनिज है, लोहा इतना है, कोयला इतना है, बॉक्साइट इतना है, पत्थर इतना है, बालू इतना है, आप आइए और आप देखिए कि कैसे क्या इसको ये कर सकते हैं। कुछ कंपनियों ने इच्छा भी व्यक्त की है जो हम वहाँ पर, अब जैसे मैड्रिड में एक मंत्रा सेंटर है, तो मंत्रा सेंटर मतलब मंत्रा डेटा सेंटर, तो मतलब वो डेटा जो मतलब हम लोग जो कंप्यूटर और इसमें उपयोग करते हैं, उसका डेटा को कैसे वहाँ पर मतलब रखा जाता है। तो इस कंपनी ने इच्छा व्यक्त की है कि हम झारखंड में, रांची में हम यहाँ एक डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें भी बढ़ी है। अब उसको जमीन पर उतारने के लिए कुछ समय लगेगा, तो आगे बातचीत बढ़ेगी। मतलब एक प्रयास हुआ है। हालांकि अभी देखिए कि ये सारी चीजें जो है वो एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जो सरकार का ही जो सूचना जनसंपर्क है उसके जरिए हम लोगों तक यह चीजें पहुंची है। अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब लौट जाएंगे, क्योंकि आज उनको लौटना है, कल जब वो भारत पहुंचेंगे तो हो सकता है कि दिल्ली वो रुक जाए और परसों झारखंड आए, लेकिन जब वो लौटेंगे तब हो सकता है कि एक मीडिया ब्रीफिंग हो कि क्या उस स्तर का कोई एमओयू वगैरह हो चुका है, कुछ फाइनलाइज भी हुआ, या फिर सिर्फ बातें ही हुई है सिर्फ अब तक। या उसके बाद एक चीज और होगा, जैसे बातचीत करके आए हैं, अब उन देशों के जो प्रतिनिधि हैं, पूंजी निवेशक हैं, वो भी झारखंड आएंगे, फिर दूसरे दौर की बातचीत होगी, तब एमओयू का जो रास्ता है वो आगे बढ़ेगा। पंडित जी, जब मुख्यमंत्री जब जा रहे थे स्पेन और स्वीडन, तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी के तरफ से जो है कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। बोला गया कि ये तो सिर्फ घूमने जा रहे हैं और ये एक बहाना बनाए हैं, क्योंकि जहां जा रहे हैं वहां तो खुद भूखमरी की स्थिति है। लेकिन वो 100% सही तथ्य नहीं था। बीजेपी चूंकि राजनीति करनी है और मुख्य विपक्षी पार्टी है यहाँ पे, इस वजह से वो आक्रामक हो गई। यूरोपियन देश कितने डेवलपमेंट के सेक्टर में आगे हैं हमसे, चाहे वो जैसे सर ने बताया ना, एक कंपनी वो फैब्रिकेशन का इतना बड़ा बिल्डिंग जितने में हम लोग बैठे हैं वो अगले 24 से 48 घंटे में खड़ा कर सकती है। दूसरी बात, यूरोपियन कंट्रीज में आरओ का बैन हो गया है। क्यों? क्योंकि पानी वहाँ पे मतलब जो आरओ जितना पानी स्प्रेस करता है और बर्बाद करता है, तो उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को कैसा मिल रहा है। जैसे वहाँ का जो टाउनशिप बसाया जा रहा है, जो पानी वहाँ पे चाहे बरसात से आए या जो लोग यूज करें, चाहे वो पेशाब हो, वो सबको रिसाइकिल कर सकते हैं। वो लोग इतना एडवांस है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है जी, कि खास करके वो झारखंड जहाँ पे विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, खनिज है यहाँ पे। आमतौर पे देखिए कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, आप धनबाद चले जाइए, हजारीबाग के इलाके में चले जाइए, या फिर किधर भी अगर हम लोग जब जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन है।
तो ये जो प्री फैब्रिकेशन की जो बात है, तो ये सब अगर आइडिया लेवल पे अगर काम हो तो विस्थापित परिवारों को तत्काल मदद दिया जा सकता है इन सब चीजों से। हाँ, सरकार को जो भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जैसे एक बिल्डिंग सरकार 450-500 करोड़ रुपए में बनाती है, इन सब कंपनियों के पास तकनीक है कि 6 महीने से भी कम समय में उतना ही बड़ा बिल्डिंग और उससे कम पैसे में बन जाएगा और मजबूती और लास्टिंग वही रहेगी, ऐसा कंपनियों का दावा है। तो वो मुख्यमंत्री खुद देखे, जो 2-3 जगह बनाया गया है, भाई ये देख लीजिए हमारा बिल्डिंग है और इस तरीके से बनता है। और ये फिर मतलब वो हर चीज लाकर एक तरीके से अगर मुर्खुआ भाषा में कहे तो नट बोल्ट पे कस दिया जाता है और तुरंत बिल्डिंग तैयार भी हो जाती है और उससे कोई मतलब इन्वायरमेंट को भी दिक्कत नहीं होता। और पूरा जो टाउनशिप बसाया गया, आप सोच लीजिए कि हम नाली में पानी बहा देते हैं, सीवरेज में बहा, ड्रेनेज जो भी है, वहां उन सबको रिसाइकिल कर लेते हैं। जैसे रांची में आप देखेंगे तो सिर्फ एक न्यूक्लियस मॉल है जहां पेशाब को रिसाइकिल किया जा सकता है और करते हैं वो लोग। तो उसका इस्तेमाल शौचालय वगैरह हाँ, करते हैं। और वहां का एक भी पानी बाहर नहीं जाता, बस एक मॉल है जो मुझ तक जानकारी है। तो उसी तरह वहां के पूरे टाउनशिप भी बन रहा है। मतलब आप मान लीजिए कि एक कॉलोनी ही पूरा वैसा बसा जहाँ का पानी रिसाइकल हो जाता है, हर चीज यूज हो जाता है। मतलब आप यहाँ दर्शकों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि आमतौर पे इसको ऐसे भी देखा जा रहा है, मतलब सीधा चूंकि मैसेजिंग नहीं है इस टूर का अब तक, हो सकता है कल सीएम आए और कुछ ऐलान कर दें, ये इस तरीके की बात रखें कि कुछ बड़ी बातचीत हुई है, तो अब तक लोगों के मन में यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन आप देखिए कि तब जबकि 2030 का जो एक डाटा आ रहा है कि 2030 तक पानी की समस्या से जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा समस्याएं होनी है उसमें झारखंड भी है। बिल्कुल। और तो अगर टाउनशिप की समस्या हो, पानी की समस्या हो, विस्थापन की समस्या हो, तो एक तरीके से अगर डीपली समझने पे समझ में आता है कि भाई प्रयास तो सही दिशा में किया जा रहा है। बिल्कुल। और सरकार ने जो यहाँ का टाउन डिपार्टमेंट, शहरी जो बोले नगर विकास विभाग जो है, 5 सेल टाउनशिप बनाने का, सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का निर्णय ले रखा है। तो जैसे हमारा अगर आम आदमी को समझ आइए तो एक सेल सिटी बना HEC में, ये स्मार्ट सिटी। तो इस तरीके के 5 अलग अलग लोकेशन में झारखंड सरकार बनाएगी, ठीक है। तो वहां पे लागत भी कम लगे और क्वालिटी भी सेम आ जाए, उसकी भी तैयारी है। मान लीजिए यहाँ नामकुम में एक बसा, चाहे देवघर में, जैसे 5 अलग अलग, नामकुम में, झारखंड में 2, रांची में 2, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर और बोकारो। अभी सरकार इनिशियल स्टेज पे ये लेकर चल रही कि हमको यहाँ सेल टाउनशिप बनाना है, तो उसमें ये तकनीक काम आ सकता है इन लोगों का। तो उसके लिए दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि झारखंड में 40% खनिज है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ CCL हो, BCCL हो, जो भी हो, उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए उनका बहुत बड़ा बड़ा ड्रिलिंग मशीन होता है जो छेद करता है, तो वो ड्रिलिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां भी हैं, उनको कहा कि इक्विपमेंट आप बनाइए हमारे यहाँ आके। जैसे जो और मतलब CCL BCL जो इस्तेमाल करती होगी उसके फिर ये आग्रह करेंगे कि भाई आप इससे खरीदिए। नहीं, वो तो सस्ता पड़ेगा। अभी जो CCL और BCCL लेके आ रही है वो अधिकतर अमेरिका का ऑप्शन बढ़ेगा कुल मिलाकर। अमेरिका की कंपनी अधिकतर सप्लाई करती है, चाहे GM इंटरनेशनल हो या इस तरीके के 3-4 कंपनी ही है जो पूरे झारखंड में कहीं भी माइनिंग होता है, या देश के लगभग मतलब उसको क्या 46% देशों में, मतलब पूरे दुनिया में वही सब कंपनियों का टैग है, और ये कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं। तो उनमें उपकरण की बोला, तो उन लोगों ने बताया कि कैसे मतलब ड्रिलिंग रिंग बना सकते हैं हम, लोडर बना सकते हैं, ड्रिल मशीन बना सकते हैं, मोटर ग्रेडर बना सकते हैं, हॉल ट्रक बना सकते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रकें होती है, एक्सक्यूवेटर बना सकते हैं। मतलब ये सब बनाने वाली कंपनियों से वो मिल करके आग्रह किए कि भाई आप चलिए वहां बनाइए, यही बात। हाँ, उन्होंने बताया कि ये आपके लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए इजिली अवेलेबल है, आपके पास तकनीक है, पैसा है, तो आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए। और आप सिर्फ झारखंड में ही नहीं बेचेंगे, झारखंड में तो सबसे अधिक माइनिंग हो रहा है, आप कहीं और भी बेच सकते हैं। तो उन लोगों ने बताया। अब खनिज का
प्यूरिफिकेशन और प्रोसेसिंग में भी। जैसे यहाँ पे कई खनिज खदानों में पानी है, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उन लोगों ने दिखाया कि भाई ये स्पेन और स्वीडन में वैसा यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे बड़ा बड़ा जब जो खदान जब ये होता है और पानी जम जाता है, हाँ, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हाँ, हैं? तो उसका प्यूरिफिकेशन वो के लिए उनको बोला कि आप आइए हमारे यहाँ बहुत सारा वैसा है, आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। और खनिज का प्रोसेसिंग भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रॉ मटेरियल कोई लेके जा रहा है और कोई प्रोसेस, जैसे आम आदमी झारखंड के ऐसे समझेंगे कि कोयला दो प्रकार का है, एक हल्का कोयला बोलता है, एक भारी कोयला। मैं जीवन जी2 में नहीं जा रहा हूँ, जिसमें एक जलेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, धुआं कम करेगा, उसको पहले भट्टी में जलाया जाता है। तो उसी तरीके से खनिज का बहुत सारा वैल्यू एडिशन हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है, तो वो लोग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को समझा और उन कंपनियों को बोला कि आने के लिए। इसके अलावा जो वहाँ का थिनर, नंबर 1 थिनर बना रहे हैं, तो थिनर के लिए, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट के लिए और क्वालिफायर के लिए उन कंपनियों से भी मिले कि आप आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर जगह मुख्यमंत्री ने ऐड किया कि भाई हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छे हैं, फैसिलिटिंग स्मार्ट है, हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि आज आप पूंजी लगाएं और फिर मतलब बहुत साल लग जाते हैं जमीन पर आते आते प्रोजेक्ट को, तो हमारे यहाँ ये सब है। इसके अलावा एक एमओयू का जो जिक्र हो रहा है, एक आरसीडी स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, उनके साथ किया है। क्या चीज के लिए? स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एमओयू हो गया है। वो क्या होगा, मतलब इस एमओयू का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है सही तरीके से, तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे झारखंड? वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेक्टर में काम करेगा क्लब, और वो खासकर जो फुटबॉल के हमारे कोचेज हैं स्टेट लेवल के, उनको वो ट्रेनिंग देगा कि फुटबॉल के जो खिलाड़ी को यहाँ ट्रेंड करते हैं हमारे कोच, उनको वो ट्रेंड करेगा। उसके बाद वो जब बार्सिलोना गए तो वहाँ पे स्टार्टअप का मेंटोरशिप का, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में पूंजी पैसा लेके बैठे हुए हैं कि आपके पास बढ़िया आइडिया है तो हम इन्वेस्ट करेंगे। उन लोगों से भी मिले और जो स्टार्टअप चला रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि दुनिया में ऐसे कई औद्योगिक समूह या कह ले पैसे वाले का समूह है जो किसी दायरे में नहीं बंधा है। अगर आपके पास आइडिया है तो आपको जरूरी नहीं है कि बैंक से लोन लेना है, वो डायरेक्ट फंड कर सकते हैं। तो उन लोगों से मिले, तो उन लोगों से किस किस मुद्दे पे बात हुआ? उन लोगों से क्लीन एनर्जी, कि ऐसा एनर्जी जिसका कोई बाय प्रोडक्ट ना निकले, वैसा एनर्जी के लिए, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि भाई विकास भी हो और मतलब विनाश भी नहीं हो। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि रांची में अब गर्मी महसूस हो रही है, तो वो उसके लिए। दूसरा, सप्लाई चेन कैसे हम टाइट कर सकते हैं। सप्लाई चेन में हमारा हर जगह लैकिंग है, चाहे किसी भी सेक्टर में, तो वो लोग बताएं। बायो फार्मास्यूटिकल जो दवा है उससे, और स्पोर्ट्स का मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ऐसी कई कंपनियां हैं जो दुनिया भर में जो क्रिकेट हो रहा है, वो क्रिकेट फ्रेंचाइजी का ओनरशिप परचेज करती हैं। अच्छा। तो वो भी बता रहे कि आपके यहाँ भी कोई वैसा कंपनी, मतलब या कोई पूंजीपति वाला जो है वो खड़ा हो सकता है। इसके अलावा वहाँ कटहल और टमाटर पे बात हुआ कि कटहल और टमाटर का क्या आप यूज करते हैं। जैसे उन लोगों ने ये किया, तो कोई कहेगा जैम, जेली या कोफ्ता बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, कटहल का ऐसे ऐसे यूज करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन है। और उसमें 2-3 कहा, पेनक्रियाज के लिए कटहल का जो ऊपर वाला हरा वाला होता है जिसमें दाना दाना होता है, जिसको हम फेंक देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये डायबिटिक का सबसे बड़ा दवा बनाने वाली चीज है, रॉ प्रोडक्ट। तो वो दवा कंपनियों से में मिले। फिर गीगा फैक्ट्री के जो, मतलब क्या उपयोग होगा, क्या मतलब झारखंड में कटहल बहुत ज्यादा होता है? हाँ, झारखंड में कटहल सबसे ज्यादा होता है। टमाटर हम सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक है दूसरे स्टेटों से। तो ये सब जो टमाटर, एक अवस्था आती है कि देखते होंगे 1 रुपये 2 रुपये किलो या सड़क पे फेंक देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि या खेत में छोड़ देते हैं कि भाई जितना तोड़वाने में किसान को पैसा लगेगा, लेबर लगेगा, बर्बाद हो हर साल इस तरीके की खबरें। तो वो सिर्फ जेम और जेली तक सीमित नहीं रहे, इसका और वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है। तो किसी ने बताया कि भाई क्रीम बनता है इसका शानदार,
जो आपको पता नहीं है, अब ऐसे बायो मेडिसिन्स बन रहे हैं, तो उसके बारे में जाना, उन सबको आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री की पूरी टीम ने जिन जिन लोगों से मुलाकात की उनको कहा कि आप आइए झारखंड बाकायदा। उसके बाद जो टेस्ला के को फाउंडर हैं और सीईओ जो एस ब्रांड है, डूसान लिचार्ड, उनसे मुलाकात किया। उन्होंने क्या बताया कि इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आज कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं झारखंड में, कितना ज़्यादा बिजली का खपत है, बिजली कट गई या कोई प्रॉब्लम हो गया तो उस अलग से उसका चलता है। तो रोमानिया और बराइला दो जगह पे उन लोगों ने बनाया है ऐसा स्टोरेज कि वो पूरी तरीके से बैटरी से है ऑपरेटेड, इंडस्ट्रियल बैटरी, बगैर बिजली के, बिना बिजली के, और वो इतना स्टोरेज कर लेता है कि मतलब बरसात या किसी और मौसम में भी वहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। मतलब वैसा बड़ा बड़ा स्टोरेज हम बना सकते हैं। उसके लिए इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट का जो है टेस्ला के जो को फाउंडर हैं उनसे मुलाकात हुआ। उनको वो कहे हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट तो ऐसे ही चला जाता है। उसके अलावा जो होम्योपैथी मेडिसिन है उस पे चर्चा हुआ कि भाई होम्योपैथी मेडिसिन को कैसे बढ़ाएंगे। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि भारत में अगर देखेंगे तो एक तरीके से होम्योपैथी की आविष्कार का ये जगह है झारखंड। अभी भी आप देखिए सुबह में जो है कितनी भीड़ लगी हुई रहती है कांटा टोले में जो बैठते हैं। हाँ, तो दूर दूर से आते हैं। हाँ, और लेकिन अब उसको यूरोप हमको बता रहा है कि होम्योपैथी एक ऐसा मेडिसिन का सेक्टर है जिसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ है और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन को लेकर और बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को आमंत्रित किया है, क्योंकि उनको बहुत जगह भी नहीं चाहिए। जैसे अभी तक दवा कहाँ से बनता है, ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में या शिमला में, यहीं पे है। तो दवा बनाने वाली कंपनी और खासकर होम्योपैथी को बढ़ावा देने वाले लोग भी आएंगे, क्योंकि उनका हर कोई दवा खा रहा है तो कह रहा है कि साइड इफेक्ट ना हो। मतलब ये जो सारी चीजें पांडे जी बता रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने जाकर के जो है यह प्रयास किया है कि कैसे वहां की चीजों को यहाँ ला करके या फिर यहाँ जो पहले से जो मौजूद है उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सके झारखंड के बेहतर निर्माण के लिए। और चीज लेकिन एक जो सवाल है पांडे जी आपके पास लौटेंगे, ये सारी चीजें ठीक है, बड़ा अच्छा भी लग रहा था जब पांडे जी बता रहे थे। दिक्कत यह है कि भाई ग्राउंड पे जैसे ही काम करने के लिए लोग उतरते हैं, आप देखिए ना कि 4-5 प्रमंडल में जो है आंदोलन चल रहा है। जमीन का मसला सबसे बड़ा मसला है। लोग आता है जो वैसे ही विरोध शुरू कर देता है। देखिए, अभी इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री वहां पर आमंत्रित कर दिए, अब वहां की कंपनियां भी अपनी कुछ न कुछ बातें शर्तें रखी होंगी, तो अब तो मुख्यमंत्री का दायित्व तो बढ़ेगा ना। हम लोग जैसे आदमी 6 महीना के बाद फिर इसका छिद्रान्वेषण करेगा ना। जो आप गए वहाँ गए, पूंजी निवेश नहीं, तो अब जिम्मेवारी उनकी बढ़ी है, वो समझ के आ रहे हैं। समझने के बाद अब वो भी ये मान के चल रहे हैं जो झारखंड का विकास केवल कोयला बेचने से नहीं होना है, आयरन ओर बेचने से नहीं होना है। जो पांडे जी बता रहे थे वो सही बता रहे थे, वही देश और वही क्षेत्र विकसित हो रहा है जो वैल्यू ऐड कर रहा है। मतलब अब मान के चलिए जैसे एक आयरन है, आयरन का ओर है, उससे लोहा बनता है, तो एक लोहा तो वो भी बनता है जो हम लोग छत में ढलाई के लिए उपयोग करते हैं, सरिया। उसी लोहा का स्टील बनता है, यहाँ तक कि जो हृदय के अंदर प्रत्यारोपण किया जाता है तो वो भी बनता है। तो जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं कीजिएगा तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये आपका वैल्यू बढ़ेगा भी नहीं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा प्रयास है। और अब आने के बाद मुख्यमंत्री उन समस्याओं को, हाँ, जमीन की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, और एक हर विषय पर जहाँ उद्योग लगता है वहाँ एक राजनीति की समस्या है। तो राजनीति एक नया शुरू हो जाता है। जो एक विरोधी गुट होता है वो उसके कुछ न कुछ कमियों को लेकर धरना प्रदर्शन, गेट पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। तो इन सब चीज़ों को तो देखना होगा, संभालना। लेकिन इस बीच में एक और अच्छी बात हुई है, अभी हम उसको अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री विदेश गए हैं तो हमारे मंत्री भी देश का दौरा कर रहे हैं। उस पे आते हैं हम, ठीक है, पहले आप बताइए। तो
मंत्री भी मतलब दौरा, जैसे सुदीप सोनू अमृतसर गए हैं, वहाँ जो खेल पंजाब जो है सो खेल के क्षेत्र में बहुत जी। आगे है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने देखा है। वहाँ से आने के बाद यहाँ अगर उसका 50% 25% भी इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आप मान, अच्छा झारखंड में खेल प्रतिभा दीपिका भी बाहर गई हुई हैं। दीप बंगलोर गई हैं, कौशल विकास के क्षेत्र में वहाँ वो देख रही हैं जो झारखंड के जो युवा हैं उसको हम कैसे हुनरमंद बनाएं। उसी तरह शिल्पी नेहा तिर्की हैदराबाद गई हैं, वहाँ राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा की है। और ये आपको शायद ध्यान में होगा, जो रांची में कांके में बेगन फैक्ट्री हुआ करता था, जो एक जमाने में वो देश का बहुत बड़ा मतलब मांस का प्रोसेसिंग करने में वो बहुत मतलब नामी गिरामी कंपनी थी, लेकिन वो बंद है, तो उसको भी चालू कराने की दिशा में एक प्रयास हो रहा है। तो इस तरह से समेकित प्रयास दिख रहा है। न केवल मुख्यमंत्री बाहर हैं बल्कि मंत्री भी प्रयास में है, यानी कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट जो है, पूरी कैबिनेट वो इस प्रयास में तो जरूर दिखाई दे रहा है। और खास करके तब जबकि दूसरी बार प्रचंड बहुमत से आए हैं, तो हो सकता है कि जिम्मेदारी का भी ज्यादा एहसास हो रहा होगा और इसलिए इस प्रयास में। पांडे जी, आप कुछ बोल रहे हैं? देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें मोटे मोटे बातों पे, तो अभी सरकार के पास कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास इनॉर्मस लैंड है लैंड बैंक में, ठीक है। सरकार एक झटके पे किसी को कितना भी अलॉट कर दे सकती है लैंड बैंक में। अब उनका पॉल्यूशन क्लियरेंस और बाकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में वो जो फॉरेस्ट वगैरह आता है, तो वो सरकार के हाथ में, हाँ, वो अपना सरकार कर लेगी। दूसरी बात है, बिजली की कमी होगी नहीं, अडानी साहब खुद आए हैं, हाँ, कि भाई रख लीजिए मेरा भी 25%। नहीं, अभी तो बिजली की कमी अगर सरकार को समझ में आएगा, नेशनल ग्रिड पे बहुत पड़ा हुआ है, कहीं से भी खरीद लेगी कंपनियां। अब उनके साथ क्या शर्त है कि सरकार करेगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बाकायदा अडानी पावर प्लांट के पास इकोनॉमिक जोन जो घोषित किया है, अघोषित तौर पे वो लाभ है, घोषित नहीं, अडानी पावर प्लांट के समय वो लागू किया गया था। तभी अडानी जो बाहर से सामान लेके आ रहे थे उस पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा था उनको, तो उसका लाभ मिल सकता है। अगर वहां पे कोई कंपनी लाएगी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी से उसको बच जाएगा। तो एमओयू की बातें हो जाएंगी ना, कि कैसे उनको आप राहत देंगे और वो कैसे आपको राहत देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड में सबसे अधिक पहले जो अंडरग्राउंड माइनिंग होता था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हो गया, डीजीएमएस ने सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए 2-3 रखा है, तो वहां पे माइनिंग टूरिज्म देखा मुख्यमंत्री ने। अब उसको अपने हिसाब से यहाँ डेवलप कर सकते हैं। वो तो बजट भाषण में उसका जिक्र भी हुआ। हाँ, तो वहां पे वो देख के आए हैं कि भाई किस तरीके से जो है, जो वैकेंट है, मान लीजिए पूरा जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, अब वो टूरिज्म होगा तो वो वहां से कुछ इनकम आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज वो मतलब सीख के भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री, लोगों को आमंत्रित करके भी आ रहे हैं। चलिए, इसमें एक चीज मुख्यमंत्री के लिए और बहुत बड़ा पॉजिटिव है जी, जो अभी उनके पास बीच का मतलब चुनाव से पहले 4 साल का एक्यूरेट समय है और सरकार उनकी बहुत मजबूत है। तो अगर वो अभी अगर चाहेंगे किसी उद्योग की स्थापना करा लेना, तो विरोधियों को भी वो शांत कर सकते हैं, विधि व्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह अभी अनुकूल माहौल, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए सबसे अनुकूल समय यही है। और ऐसे में और झारखंड के लिए जरूरत भी है। आप सिर्फ जो है कोयला, बालू, पत्थर पे आप बहुत दिन तक सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में जरूरत है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे जो है झारखंड को और आगे ले जाया जाए, और उसी दिशा में जो है हेमंत सोरेन का यह प्रयास है। अब मुख्यमंत्री को लौटने दीजिए, वो आज लौटने की तैयारी में ही होंगे और कल देर शाम या फिर जो है बुधवार को जो जानकारी है हम लोगों तक कि वो झारखंड लौटेंगे। हो सकता है कि उसके बाद कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर अपने जन सूचना जो प्रसारण जो विभाग है उसके जरिए कुछ जानकारी शेयर करें और उसके बाद और स्पष्टता आएगी इस पूरे टूर को लेकर के कि क्या कुछ हुआ है। तो अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।